अस्सलाम वालेकुम। बेसिकली आज का जो हमारा इंग्लिश का टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉजेटिव वर्ब से रिलेटेड है। इसके क्वेश्चंस मस्ट होते हैं, एक ना एक एमसीक्यू इसका मस्ट होता है, वर्ब के टॉपिक में से ज़रूर पूछा जाता है। तो बेसिकली कॉजेटिव वर्ब क्या है, मतलब कि अभी मैंने एक सिंपल इक्वेशन लिखी हुई है, कॉज ऑफ एक्शन, मतलब कि जो एक्शन हो उसकी वजह, फिर आगे उसका पॉजिटिव वर्ब आता है जो उस एक्शन की कॉज को एक्सप्लेन करे, आगे फिर उसका ऑब्जेक्ट, फिर इन्फिनेटिव या रिसीवर। अच्छा, जैसे कि इसकी एक मैंने आगे फर्दर एग्जांपल लिखी है, आई मेड टी फॉर माई गेस्ट। ये सिंपल एक सेंटेंस है, तो इसका पॉजिटिव वर्ब किस तरह आएगा, माई वाइफ मेड मी मेक टी फॉर माई गेस्ट। तो यहाँ पर देखिए मैंने लिखा हुआ है कि किस तरह स्ट्रक्चर के अंदर ये चीज़ पुट हो रही है, पॉजिटिव वर्ब ऑब्जेक्ट, ये फिर इन्फिनेटिव आ रहा है क्योंकि इसके बाद वर्ब के बाद फर्स्ट फॉर्म मेक आई है, और फिर इसी तरह हमारे पास ये रिसीवर है और ये एजेंट ऑब्जेक्ट। अच्छा, कुछ इसके इम्पोर्टेंट पेयर्स हैं, ये मैंने लिखे हुए हैं ऑलमोस्ट 5, इनमें से मोस्टली पूछ लिए जाते हैं। अच्छा, हम फर्स्ट को देखते हैं, मेक। मेक के केसेस क्या हैं, बेसिकली मेक के दो केसेस है, एक्टिव पैसिव में पूछा जाता है। अगर एक्टिव हो तो बेर इन्फिनेटिव आए जो कि मतलब फर्स्ट फॉर्म लेता है और टू को नहीं लेता, और अगर पैसिव हो तो टू प्लस इन्फिनेटिव आएगा। तो वो तो आपको पता ही है, मतलब कि इन्फिनेटिव के अंदर टू की ऑप्शन ज़रूर मस्ट होती है। तो बेसिकली आगे हम अपना नेक्स्ट देखते हैं। तो इसकी एग्जांपल्स को अगर हम देखें तो मैंने लिखा हुआ है, फर्स्ट एक्टिव में एग्जांपल लिखी है और सेकंड मैंने पैसिव में लिखी हुई है। एक्टिव में मैंने एग्जांपल लिखी है, आई मेड माई ब्रदर राइट ए लेटर। वही बात होगी, राइट आया है, टू राइट नहीं आया, यानी कि बेर इन्फिनेटिव आया है। ये एक्टिव फॉर्म थी। पैसिव फॉर्म में महरून वाज मेड टू सिट इन दिस सेक्लूजन, ये पैसिव वॉइस था, तो इसलिए इसको हमने टू प्लस फर्स्ट फॉर्म के साथ एडजस्ट कर दिया। अच्छा, लेट जो होता है वो हमेशा बेर इन्फिनेटिव को फॉलो करता है। ये मैंने कुछ एडिशनल डिटेल भी अपने ब्लैक पॉइंटर से लिखी है, तो अगर आपको मतलब हो, अगर थोड़ा आपको पॉइंट्स में कमी लगे तो इसको ज़रूर रीड कर ले। बेसिकली ये उसकी मोर एग्जांपल्स ही हैं, और तो मैं यहाँ जस्ट एक एक एग्जांपल को एक्सप्लेन करूँगी। तो अच्छा, लेट को मैंने कहा कि बेर इन्फिनेटिव फॉलो करता है, जैसे कि लेट दी गोंग रिसाउंड, बेर इन्फिनेटिव वही टू के बगैर फर्स्ट फॉर्म आए, तो यहाँ पर रिसाउंड फर्स्ट फॉर्म है और टू के बगैर। हेल्प के हम केसेस को देखते हैं। हेल्प के अंदर बेर इन्फिनेटिव भी आ सकता है, टू प्लस इन्फिनेटिव भी आ सकता है। मैंने यहाँ पर जो एग्जांपल लिखी, दिस लेसन शुड हेल्प यू अंडरस्टैंड, ये बेर इन्फिनेटिव के लिहाज से लिखी है, लेकिन हेल्प के कम ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्योंकि इसके अंदर दोनों केसेस जस्टिफाई हो रहे होते हैं। अच्छा, उसके बाद हम हैव को देखते हैं। ये इसके बहुत मतलब कि ये एक इम्पॉर्टेंट पेयर है और इसका मतलब काफ़ी ज़्यादा एग्ज़ाम में ना पूछा जाता है। अच्छा, हैव के अंदर क्या है कि हैव में अगर पर्सन होगा तो आगे बेर इन्फिनेटिव आएगा, अगर थिंक होता तो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी। आगे हम इसकी एग्जांपल्स को देखते हैं पर्सन से। आई हैड द मैकेनिक रिपेयर माई बाइक, पर्सन आया और बेर इन्फिनेटिव यानी फर्स्ट फॉर्म विदाउट टू। ओल्ड स्मिथ हैड ऑल हिज क्रॉप्स ईटन टू द ग्राउंड। अब यहाँ पर ये क्रॉप्स बेसिकली थिंग है, थिंग में आ रही, कोई पर्सन नहीं है क्रॉप, तो इसलिए हमने इसके बाद थर्ड फॉर्म ईटन लगाई। तो बेसिक इसका मेन रूल याद कर लें और एक एक एग्जांपल पढ़ लें तो आपको याद हो जाएगा कि इसके बाद क्या आना है, फर्स्ट फॉर्म आनी, थर्ड फॉर्म आनी, जो भी। आगे हम गेट की देखते हैं, गेट को, पेयर को डिस्कस करते हैं। तो गेट के अंदर अगर पर्सन हो हमारे पास तो उसके पास टू इन्फिनेटिव आता है, अगर थिंग हो तो थर्ड फॉर्म आता है। मतलब ये उसका बेसिकली वही चीज़ है, लेकिन यहाँ पर पर्सन के साथ टू इन्फिनेटिव है, वहाँ पर पर्सन के साथ बेर इन्फिनेटिव था, तो थोड़ा सा ये फ़र्क है इसका। अच्छा, यहाँ पर ना मैंने थोड़ी सी इसकी एक्सेप्शन भी लिखी हुई है। अच्छा, ये पहले इसकी एग्जांपल्स देख लें। आई गोट दी कोबलर टू पॉलिश माई शूज़, थिंग आई सॉरी पर्सन आया, तो यहाँ पर हमने टू प्लस इन्फिनेटिव लगाया है, यानी कि पिछले वाले में हमने बेर इन्फिनेटिव लगाया था, यहाँ पर हमने टू प्लस इन्फिनेटिव लगाया। और आई गोट माई शूज़ पॉलिश्ड, यहाँ पर थिंग की बात थी तो वही बात थर्ड फॉर्म आएगी, एक्सेप्शन। अच्छा, हैव और गेट के अंदर एक्सेप्शन आ जाती है, मतलब ऐसे होता है कि एजेंट अगर हमारे पास आए तो उसके बाद इन्फिनेटिव आ जाता है,
और अगर हमारे पास एजेंट बेसिकली काम करने वाले को कहते हैं जो काम कर रहा हो, मतलब या फिर आप कह सकते हैं कि मतलब कि जो एक्शन परफॉर्म कर रहा हो। अच्छा, जो रिसीवर ऑफ एक्शन है उसके बाद थर्ड फॉर्म आती है। अब हम देखते हैं इसको कैसे मतलब कि अप्लाई करता है। मैंने यहाँ पर गॉड की एग्जांपल लिखी है क्योंकि हमने गॉड के अंदर पीछे केसेस में पढ़ा था कि थिंग के बाद थर्ड फॉर्म आएगी और हमारे पास जो हमारा पर्सन होगा उसके बाद टू प्लस फर्स्ट फॉर्म आएगी। लेकिन यहाँ पर ना थोड़ी एक्सेप्शन केसेस में थोड़ा थोड़ा डिफरेंट हम देखते हैं वेरिएशन। आई गोट माई कार टू स्टार्ट इट्स इंजन। अच्छा, यहाँ पर कार बेसिकली एजेंट है। एजेंट मैंने बताया जिसने एक्शन परफॉर्म करना होता है, जो डूअर ऑफ एक्शन होता है। तो देखें आप यहाँ पर, हालांकि ये जो हमारा मतलब कि कार है ये बेसिकली थिंग है, कोई पर्सन नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर हम थर्ड फॉर्म नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, यहाँ पर हम उसका टू प्लस फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मतलब कि कोई अगर एक्शन आगे परफॉर्म हो रहा हो या कोई डूअर ऑफ एक्शन हो, मैंने यहाँ पर लिखा है जब एक्शन आगे फॉरवर्ड मूव करे, मतलब कि कार ने अपना इंजन खुद स्टार्ट करना है, तो हम उसके लिए कर देते हैं टू प्लस फर्स्ट फॉर्म। तो हमने यहाँ पर थर्ड फॉर्म नहीं लगाई, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म लगाई। इसी तरह चिल्ड्रन के अंदर हम कह देते हैं कि ये रिसीवर ऑफ एक्शन है, तो यहाँ पर हमने इसके अंदर थर्ड फॉर्म को पिकअप किया है। यहाँ पर डूअर और रिसीवर का कंसेप्ट है, जहाँ पर रिसीवर होगा आई गोट द चिल्ड्रन ऑफ माई टाउन वैक्सीनेटेड, मतलब उनको मैंने वैक्सीनेट कराया, उन्होंने खुद वैक्सीनेशन रिसीव की, तो वो रिसीवर है। जहाँ पर रिसीवर आ जाएगा तो वहाँ पर हम थर्ड फॉर्म को ले लेंगे, जहाँ पर डूअर वहाँ पर टू प्लस फर्स्ट फॉर्म को। बेसिक आप मतलब इसके देख लें, एक्सेप्शंस कम ही पूछी जाती, लेकिन फिर भी मैंने एक दफ़ा डिस्कस करा दी। सो ऑल फॉर टुडे, अल्लाह हाफिज़।